दोस्तों, दुनिया की कदीम इल्हामी किताबों में एक ऐसी खौफनाक कौम का जिक्र मिलता है जो इंसानी दुनिया के लिए शदीद खतरे का बायस समझी जाती थी। ये कौम यजूज मजूज कहलाती है, जिन्हें हजरत जुल्करनैन ने एक अजीम दीवार तमीर करके इंसानी दुनिया से दूर कैद कर दिया था। ताहम क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब यजूज मजूज इस दीवार को तोड़ते हुए कामयाब हो जाएंगे और जहां जहां से गुजरेंगे तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करेंगे। यजूज मजूज और झील तिब्रिया, जिसे सी ऑफ गैलीली का भी कहा जाता है, इनका जिक्र इल्हामी किताबों और इस्लामी रवायात में मौजूद है। इस्लामी रवायात में यजूज मजूज का एक अहम जिक्र झील तबरिया के हवाले से किया गया है। कहा जाता है कि जब ये कौम दीवार तोड़कर निकलेगी तो वो अपने रास्ते में मौजूद हर चीज को तबाह कर देगी। इनकी तबाहकारियों की एक मिसाल ये दी गई है कि जब वो झील तबरिया तक पहुंचेगी तो वो इसका सारा पानी पी जाएंगे और हत्ता के इनके पीछे आने वाले यजूज मजूज के ग्रोहों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी और उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वहां कभी कोई झील थी ही नहीं। ये झील इसराइल के शहर तबरिया में वाक़या है और उसे आज बहीरा तबरिया यानी सी ऑफ गैलीली भी कहा जाता है। ये झील इसराइल में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो तकरीबन 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये वही झील है जिसका जिक्र कुरान मजीद में यजूज मजूज के हवाले से 1400 साल पहले किया गया। यजूज मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद से थे और मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल ये कौम वहशी और खूंखार थी। कुरान मजीद में सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन का एक सफर का जिक्र मिलता है, जिसमें वो दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम से मिलते हैं जो यजूज मजूज के जुल्मों सितम से परेशान होती है। कुरान पाक में हजरत जुल्करनैन के सफर के बारे में बयान किया गया है कि जहां तक जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों के सामने कुछ लोग मिले जो कोई बात नहीं समझते थे। मुफस्सरीन के मुताबिक ये मकाम अर्मीनिया और आज़रबाईजान के नजदीक था। वहां से एक कौम दो पहाड़ों के दरमियान से निकलकर तुर्कों के इलाकों पर हमला आवर होती, खेत खलियान तबाह करती और लोगों को कत्ल करके गुलाम बनाकर ले जाती थी। लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि वो यजूज मजूज से उन्हें महफूज करने के लिए कोई रुकावट तामीर कर दे। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन की दीवार की तामीर का जिक्र तफसील से मिलता है। कुरान पाक में बयान किया गया है कि उन्होंने कहा कि ए जुल्करनैन, यजूज और मजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। हजरत जुल्करनैन ने लोगों से माल लेने से इनकार किया और कहा कि अल्लाह ने उन्हें जो ताकत और कुव्वत अता की है वही इनके लिए काफी है। अलबत्ता उन्होंने लोगों से मदद मांगी ताकि वो इनकी ताकत से फायदा उठाकर एक मजबूत दीवार तमीर कर सकें। हजरत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान रखे और लोगों से कहा कि उन्हें दहकाएं। जब लोहे के टुकड़े लाल अंगारा हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े आपस में मजबूती से जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई भी इस दीवार पर चढ़ ना सके। ये दीवार इस कदर मजबूत थी कि यजूज मजूज ने तो इस पर चढ़ सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के अल्फाज नकल किए गए हैं, ये मेरे रब की रहमत है तो उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इस दीवार को गिरा देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार चीन और यजूज मजूज की दीवार का फर्क, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार दरअसल दीवार चीन है, लेकिन मुफस्सरीन के मुताबिक ये नजरिया दुरुस्त नहीं हो सकता। दीवार चीन मशरकी चीन में वाक़ है और इसमें कई दरवाजे हैं जो वक्तन फवक्तन टूट चुके हैं, जबकि कुरान पाक में दीवारे जुल्करनैन का जिक्र इस तरह किया गया है कि ये एक मजबूत दीवार थी जो एक ही मर्तबा अल्लाह के हुक्म से क़यामत के करीब गिरेगी। मुहक्किकीन के मुताबिक
हजरत जुल्करनैन ने जो दीवार तमीर की थी वो शुमाल में वाक़या थी और काकिशीन पहाड़ों के दरमियान थी। ये पहाड़ी सिलसिला बहिरा असवद और कैस्पियन सी के दरमियान वाक़या है और इसमें एक इंतहाई बुलंद तरीन पहाड़ है जहां से कोई आसानी से गुजर नहीं सकता। मोरखीन के मुताबिक इस पहाड़ी सिलसिले के दरमियान हजरत जुल्करनैन ने याजूज मजूज की दीवार तमीर की थी। इनकी तादाद में हजरत जुल्करनैन के ज़माने में इनकी ताकत और वहशियाना फितरत के बाइस ये कौम मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाती रही। ये ज़रूरी नहीं कि याजूज मजूज की तमाम कौमें हजरत जुल्करनैन की दीवार के पीछे मैसूर हो गई हों, बल्कि बाज़ कबाइल मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुके थे। रवायात में जिक्र मिलता है कि हजरत जुल्करनैन ने एक खास ग्रोह को दीवार के पीछे कैद कर दिया था, जबकि दूसरे ग्रोह बाकी दुनिया में मौजूद रहे। याजूज मजूज के खरूज की अलामात इस्लामी रवायात के मुताबिक याजूज मजूज क़यामत से कबल जमीन पर एक बड़ी तबाही बर्पा करेंगे। ये कौम रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है तो इनका सरदार कहता है कि बाकी काम कल करेंगे, लेकिन अगले रोज दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब याजूज मजूज के अखरूज का वक्त आएगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और शाम को इनका सरदार कहेगा बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इस जुमले की बरकत से दीवार को इस हालत में पाएंगे जैसा कि उन्होंने छोड़ा था। फिर वो दीवार को गिराकर जमीन पर फैल जाएंगे और जहां से गुजरेंगे तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करेंगे। फिर थोड़े अरसे बाद इनके जिस्म में अल्लाह पाक के हुक्म से एक गिल्टी नमूदार होगी जिसकी बदौलत ये तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।